आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में धनगर गायरी समाज की राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से न्यू टेकरी मार्ग गुना, जिसका नाम मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के दादाजी सागर सिंह सिसोदिया के नाम से गुना में सरकारी कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा करने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में धनगर गायरी समाज में आक्रोश हो गया था। आज पूरे मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला जलाया और विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिसकर्मियों के बीच जलते पुतले को लेकर खींचतान हुई। इस मौके पर गायरी समाज के प्रदेश महासचिव समृत धनगर, जिला अध्यक्ष कैलाश पाटोद, युवा जिला अध्यक्ष अनिल धनगर सहित बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित रहे। जो दोगले काम किए, जो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, पहले 1857 में देश के साथ, उसके बाद 2020 में अपनी माँ जैसी पार्टी के साथ और अब धनगर गायरी समाज के साथ जो हरकत करी है, और जो न्यू टेकरी रोड इंदौर में जो अहिल्या देवी होलकर के नाम से जो रोड था, उस रोड का नाम बदलकर अपने प्रिय मंत्री साथी महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो पंचायत संगठन मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के पिताजी सागर जी सिसोदिया के नाम कर दिया है। इसको लेकर धनगर गायरी समाज में काफ़ी आक्रोश था और इसी के तहत वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला देव किया गया है। अखिल भारतीय निवाड़ा धनगर ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्होंने धनगर गायरी और वीरांगना जो कि देश की प्रिय न्यायप्रिय है, जिसने समाज के प्रति और सभी समाज को लेकर चली है, उनके नाम से जो रोड था न्यू टेकरी इंदौर में, उसका नाम चेंज कर और महेंद्र सिंह सिसोदिया जो कि मंत्री हैं वर्तमान में भाजपा सरकार में, उनके नाम, उनके दादाजी के पिताजी के नाम से उस सागर सिसोदिया करके और देवी अहिल्याबाई का अपमान किया है। और समाज उसके तत्वाधान में धनगर गायरी समाज उनका पुतला दहन किया है और आगे अगर उसका नाम चेंज नहीं करते हैं तो धनगर गायरी समाज उग्र आंदोलन करेगी और उसके लिए जो कार्रवाई होगी समाज की ओर से वो हम करने के लिए तैयार हैं। गुरुवार दोपहर में नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय में गांव जमुनिया के जनपद सदस्य प्रतिनिधि और भाजपा नेता नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल के पास पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम पंचायत जमुनिया कला की सर्वे क्रमांक 21 आबादी भूमि पर भूमाफिया द्वारा कब्जा करने की शिकायत की। शिकायत में बताया गया कि भूमाफिया द्वारा उक्त शासकीय भूमि जो कि रिक्त पड़ी हुई है, उसे बाउंड्री वॉल बनाकर अपनी भूमि में सम्मिलित कर लिया गया है। अतः उक्त भूमि को मुक्त कराकर शासकीय संपत्ति को कब्जा मुक्त किया जाए। कलेक्टर ने भी उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। सर, ये मामला है ग्राम पंचायत जमुनिया कला की सर्वे क्रमांक 21, जो कि आबादी भूमि होकर मेन हाईवे पर है, जो बेसिक कीमती मतलब आज के समय में करोड़ों रुपए की ज़मीन है। उस ज़मीन पर धानुका एक्सटेंशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक पक्की बाउंड्री वाल बनाकर उसको जो उसकी ज़मीन रिक्त पर ज़मीन पर उन्होंने कब्जा किया। जब इस विषय में हमने पहले भी ये मामला उठाया था और पूर्व में भी इसकी शिकायत करी थी, तो ग्रामवासियों ने वहाँ कब्जा हटवा के पत्थर वगैरह सब हटवा के वहाँ पटवारी साहब ने एक बोर्ड लगवाया था, जो कि पटवारी भवन के लिए वो भूमि आरक्षित की गई थी। उस भूमि पर ये अवैध अतिक्रमण किया गया है, कब्जा किया गया है। तो हम ग्रामवासियों की ये मांग है और आज हमने कलेक्टर साहब को भी इस विषय से अवगत करवाया कि सर ये कब्जा मुक्त करवाकर वो जो ज़मीन है वो ग्रामवासियों के हित के लिए रखी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी वहाँ अस्पताल बन सके या कोई भी सामुदायिक भवन बन सके या ग्रामवासियों के हित के लिए कोई भी भवन निर्माण वहाँ हो सके। कितने रुपए की लागत की ज़मीन होगी? क्या स्थानीय जो पटवारी और जो है पंचायत वो ध्यान नहीं दे रही, क्या हो रहा है? सर, ज़मीन वो करोड़ों रुपए की है। जिस तरफ से आप देख रहे हैं कि भूमाफिया आज हावी हैं। अगर इन्हें धानुका की बात की जाए तो आज इनके पास लाखों करोड़ों की भूमियाँ, मतलब ये कंडीशन है कि आज के समय में कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या कोई किसान व्यक्ति ज़मीन खरीद ही नहीं सकता। तो ऐसी समय में वो एक बेशकीमती, क्योंकि मेन हाईवे से लगी हुई ज़मीन है, तो करोड़ों रुपए में आज उसकी कीमत है। और दूसरी बात ये है कि धानुका एक्सटेंशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जमुनिया कला के विकास के नाम पर आज तक नहीं कुछ दिया गया, क्योंकि धानुका एक्सटेंशन दे रहा है तो सिर्फ गंदगी और प्रदूषण, क्योंकि उसके प्रदूषण से कहीं ना कहीं लोग वायु प्रदूषण वगैरह और जो भी कुओं का पानी खराब हो चुका है। लेकिन इन्होंने आज तक कभी गाँववासियों की कोई सूद नहीं ली, नहीं कभी कोई स्वास्थ्य शिविर वगैरह लगवा कर लोगों की स्वास्थ्य की जांच करवाई, या मतलब इनका केवल है कि जिस ज़मीन से, जिस गांव से आज आप इतना पैसा कमा रहे हो और उसी गांव वालों की कभी कोई शुद्ध तो लेना चाहिए। गांव में पीने का पानी खराब हो चुका है, लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है। और ये जो ज़मीन गांव की ज़मीन थी, ग्राम पंचायत की ज़मीन, उस पर भी ये कब्जा करके बैठ चुके हैं। आपने क्या आश्वासन दिया?
साहब ने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई इसको दिखवा के इस पर जांच करवा कर और तत्काल कार्रवाई करूँगा। क्या नाम है आपका? नवीन खारवाल, जनपद सदस्य प्रतिनिधि। अभी इन लोगों ने मेरे संज्ञान में लाए हैं कि वहाँ पर आबादी की भूमि पर प्राइवेटली अतिक्रमण किया गया है। इसकी जांच कराई जाएगी और अगर अतिक्रमण सही पाया जाता है सीमांकन कराने के बाद तो उस पर हटाने की कार्रवाई करी जाएगी। सर, किन के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, किस फर्म के द्वारा कब्जा किया जा रहा है? अब मैं एप्लीकेशन में होगा और गांव वाले बता पाएंगे, मगर अभी तो है कि अतिक्रमण है, चाहे कोई भी फर्म करे या कोई भी प्राइवेट आदमी करे तो वो तो गलत है। तो शासकीय भूमि अगर पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बैठक बुधवार को गौ सेवा केंद्र पर संपन्न हुई। बैठक में चूड़ी गली, पशुहाट, एकता कॉलोनी, यादव मंडी, राजस्व कॉलोनी सहित कई मोहल्ले के कार्यकर्ता शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद के जिला पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए संगठन द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया और कहा कि हम सभी को राष्ट्रहित और हिंदू समाज के लिए कार्य करना है। बैठक में नवीन दायित्वों की घोषणा भी की गई, जिसमें लक्ष्मी खंड में अध्यक्ष के दायित्व पर महादेव राठौर, मंत्री छोटू चौहान, संयोजक राहुल खरावा, सत्संग प्रमुख शिवा राय, साप्ताहिक मिलन प्रमुख अजय कोली, अखाड़ा प्रमुख बीनू चंडालिया, अंबेडकर खंड में एकता कॉलोनी संयोजक बलवंत भट्ट, तिलक खंड में कुमारा गली संयोजक भयू दावरे के दायित्व की घोषणा की गई। बैठक में जिला मंत्री सत्यनारायण पाटीदार, जिला सहमंत्री लक्ष्मण राठौर, जिला संयोजक टीमू खुवर, जिला गोरक्षा प्रमुख कैलाश मालवीय, नगर अध्यक्ष कमलेश राठौर, नगर मंत्री बबलू धाकड़, नगर संयोजक कपिल बैरागी, नगर उपाध्यक्ष सुनील किलोरिया, दिलीप ग्वाला, गजेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में लक्ष्मी खंड, अंबेडकर खंड और तिलक खंड के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुरुवार दोपहर में नीमच के फव्वारा चौक पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इस दौरान सड़क पर आतिशबाजी की गई। दरअसल विगत दिनों दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 में से 4 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। साथ ही गुजरात चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसी के मद्देनजर आप कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ शहर के फव्वारा चौक पर आतिशबाजी की व आगामी मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने की बात कही। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक सागर, क्षेत्रीय संगठन सचिव नवीन अग्रवाल, आपकी संभावित नगरपालिका अध्यक्ष पद उम्मीदवार राजेंद्र कौर सहित बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आप देखें कि एक जो आंदोलनकारी पार्टी एक आंदोलन से निकली थी और आज उसकी शाखाएं पूरे देश में फैल रही हैं। आप चाहे गुजरात का उदाहरण ले लें, दिल्ली का ले लें या तेलंगाना, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ जीत उनका वरण कर रही है। और ये एक स्पष्ट संदेश है। जैसे आप सूरत में देखें कांग्रेस 0 पे है, वहीं अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो वो भाजपा एनसीडी के चुनाव में 0 पे आई है। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि देश की जनता तानाशाही शासन जो कि भाजपा कर रही है उससे भी दुखी है और कांग्रेस जो कि आमूलचूल खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसके लोगों के ऊपर, उनके विधायक के ऊपर, उनके जनप्रतिनिधियों के ऊपर लोगों को अब विश्वास नहीं रहा है। वो जिता के वहाँ भेजते हैं और वो वहाँ जाके बीत जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब आम आदमी पार्टी ही इस देश में एक विकल्प है जो मोदी जी के तानाशाही राज के खिलाफ जवाब दे सकती हैं। और अरविंद केजरीवाल उसका पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। और आज अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप देखें दिल्ली की 5 एमसीडी चुनाव में से 4 सीटों पर जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी ने। वहीं हम गुजरात की अगर बात करते हैं तो सूरत में कांग्रेस 0 सीट पर आई है, आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें ली हैं और पहली बार वो चुनाव लड़ी हैं। और वहीं पंचायतों की अगर बात करें तो वहाँ पे 46 सीटें उनको मिली हैं। हम महाराष्ट्र की अगर बात करना चाहते हैं तो 146 सीटें मिली हैं, तेलंगाना में मिली हैं, जम्मू एंड कश्मीर में हम लोगों को जीत नसीब हुई है, कर्नाटक में मिली। आज उसी तारतम्य में हम लोग सब यहाँ एकत्रित हैं और एक खुशी का इजहार कर रहे हैं और लोगों को भी एक संदेश देना चाह रहे हैं भाजपा और कांग्रेस को कि आपकी तानाशाही बहुत हुई, आपकी गुंडागिर्दी बहुत हुई। अब पब्लिक परिवर्तन के मूड में है और जहाँ जहाँ उनको आम आदमी पार्टी का विकल्प मिलेगा वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएंगे। आज हम लोग ये पहले ही हम लोग घोषित कर चुके हैं कि नीमच ज़िले में हम लोग नगरपालिका, नगर परिषद के चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे भी हमारी परिषद बनाएंगे ताकि जहाँ यहाँ मूलभूत ज़रूरतें, हम लोग पिछले 10 फरवरी से निरंतर यहाँ वार्डों का भ्रमण कर रहे हैं, जनसंवाद यात्रा चला रहे हैं। उसमें हमको देखने में आया है कि जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी,
सफाई और नाली की वो लोगों को भी नसीब नहीं है, तो फिर आप लोगों ने क्या विकास किया है? अब 70-73 सालों से ये वादा करते हैं कि हम विकास करेंगे। 73 सालों में आप न तो लोगों को स्वच्छ पानी दे पाए हैं, न स्ट्रीट लाइट दे पाए हैं, न सड़कें दे पाए हैं और न सफाई की उचित व्यवस्था कर पाए हैं, न सीवर लाइन की व्यवस्था कर पाए। तो किस प्रकार का शासन दिया? हम आपके चैनल के माध्यम से भी यही निवेदन करने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो नगरीय निकाय चुनाव हैं उसमें आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से दमखम से लड़ेगी और यहाँ जीत वरण करके परिषद बना के इस नीमच क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेगी। इसी ताकत में आज सभी हम लोग इकट्ठे हैं और जश्न का माहौल है। नवीन कुमार अग्रवाल, क्षेत्रीय संगठन सचिव, आम आदमी। बुधवार को मंदसौर जिला अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोगों की कतारें लग गई। सांसद सुधीर गुप्ता ने भी कोरोना का पहला टीका लगवाया। दरअसल कोरोना का टीका सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार को लगाया जा रहा है। समाचार पत्र, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के बाद बुधवार को पहले ही दिन लोग कोरोना का टीका लगाने के लिए बड़े उत्साहित दिखे। जिला अस्पताल के कोविड टीकाकरण केंद्र के बाहर लंबी कतार लग गई। वहीं बुधवार को मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने भी कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है। टीका लगने के बाद सांसद गुप्ता ने सभी से टीका लगवाने की अपील की। नहीं ले रहे, पीछे से नहीं ले रहे, मैंने कहा आगे से आना। आपका नंबर आ गया, अंदर जाए। आज मंदसौर जिला अस्पताल में जो है 500 का टारगेट है और क्योंकि जो है पेपर में और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ है और लोगों में जो है जन जागरूकता आई है और लोग बहुत उत्साहित हैं टीका लगाने के लिए, इसलिए आज सुबह से ही जो है यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है। सर, अंदर के लिए एंट्री गेट भी बंद कर दिया गया था कुछ समय, इसलिए कि अंदर की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग अगर अंदर आते हैं तो थोड़ा देर के लिए हमने बंद करना पड़ा। मालवा के मंदसौर इलाके में प्राकृतिक प्रकोप व रोगों की मार से अफीम की फसल आहत हुई है। जिले में अफीम फसल प्रभावित होने से 444 किसानों ने नारकोटिक्स कार्यालय में नष्टीकरण के लिए आवेदन दिया है। इसमें विभागीय अमले ने कुछ किसानों की अफीम का नष्टीकरण करवा भी दिया है। लगातार अफीम पर बढ़ती रोगों की मार और प्राकृतिक प्रकोप के कारण प्रभावित हुई फसल के चलते अफीम का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में किसानों पर पट्टे कटने का खतरा मंडरा रहा है। किसान खेतों पर चीरा लगाने में व्यस्त है, लेकिन कई किसान खाकरिया से लेकर सफेद काली मस्सी रोगों से भी आहत है। वहीं कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर सरकार से अफीम किसानों को राहत देने की मांग कर रही है, जिसको लेकर विगत दिनों मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी ने नारकोटिक्स विभाग पहुंचकर वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि जिले में 3 अलग अलग खंडों में 17,190 अफीम के पट्टेधारी किसान हैं, जिन्हें विभाग ने पट्टे जारी किए थे। इसमें से 444 ने तीनों खंडों में अफीम हकवाई के लिए आवेदन दिया है। इसमें कुछ किसानों की जिन्होंने आंशिक में आवेदन दिया, उनके खेतों में हकाई हो चुकी है। इस बार देरी से पट्टे के अलावा ओलावृष्टि, मावठे की बारिश और पाले के साथ खाकरिया रोग व सफेद काली मस्सी रोग भी उत्पादन को प्रभावित कर रहा है, जो अफीम काश्तकारों की चिंता बढ़ा रहा है। अभी जिले में लगभग 3 खंड है। यहाँ प्रथम मंदसौर, प्रथम, द्वितीय और तृतीय मिला के लगभग 17,000 पट्टे जारी किए गए थे इस साल, और जिसमें से अभी तक 444 पट्टे आज तक के डेट में नष्टीकरण के लिए आए हैं, उनका आवेदन आया है। और अभी उनकी अंतिम तारीख 15 मार्च निर्धारित की गई विभाग के द्वारा, तो उसके बाद ही 10 तारीख के बाद ही हमको फिगर मिलेगा, अप्रॉक्स फिगर कि कितना तक आ जाएगा। लेकिन अनुमानित ये है कि 20% से ऊपर ही पट्टे नष्टीकरण में जाएंगे। सर, उनका तो हर साल आता है, लेकिन इस साल कुछ लग रहा है मौसम की कुछ गड़बड़ी की वजह से ज़्यादा लोग यही
कह रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि मौसम थोड़ा अनुकूल नहीं होने से नष्टीकरण का इसमें फसल खराब हो रहा है। अब इसका तो अंदाज़ा तो फैक्ट्री में जांच रिपोर्ट से बाद ही पता चलेगी कि उसका किस तरह से उसका असर पड़ेगा। की जा रही है वो विभाग में स्टाफ की कमी की वजह से कच्चा तौल का जो पहले कार्यक्रम चलता था, हमारे माननीय नाटकोड़ी महोदय ने इस साल से उसको स्टाफ की कमी की वजह से थोड़ा ऑपरेशन चेंज किया है। तो वो मुखिया के माध्यम से हर सप्ताह का वीकली रिपोर्ट ले रहे हैं हम हमारे थ्रू, और हम फिर हेडक्वार्टर भेज रहे हैं। और उसमें जहाँ कुछ एनोमली आएगा तो वो विभाग लगाएंगे टीम और वो कच्चा तौल करेंगे। पूरे देश में मंदसौर जिला अफीम की और डोड़ा चूरे की काश्त को लेकर बड़ा प्रसिद्ध है, और इस साल नारकोटिक्स विभाग ने अपनी नीति निर्धारण करने में देर कर दी, और उसके देर के परिणाम स्वरूप इनको पट्टे 1 माह लेट किए। और मंदसौर ज़िले का जो वातावरण है, रात में ठंड पड़ना और दिन में गर्मी पड़ना, ये अफीम के लिए अनुकूल है। 1 महीने लेट देने से ये सारा जो वातावरण था कृषि के अनुकूल, वो सारा सिस्टम बिगड़ गया। तो एक तो हमने अपने ज्ञापन में ये लिखा है कि इस जो किसानों की जो 1 महीना लेट करने के कारण इसमें जो खाकरिया रोग और काली मस्सी धोली मस्सी का जो रोग लगा है, उससे कई किसानों की 100% फसल खत्म हो गई है। दूसरा, एक नया सिस्टम इस बार एडॉप्ट किया है। किसान अपनी फसल जो लेता था दिन भर की, वो मुखिया को शाम को नोट करवा देता था कि 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम व्हाटएवर जो भी आई। लेकिन अब किसान के ऊपर ये जवाबदारी डाली कि वो सीधा नारकोटिक्स विभाग में जानकारी भेजेगा। अब किसानों के पास एक तो एजुकेशन का अभाव, दूसरा स्मार्टफोन नहीं है, वो बड़े परेशान हो रहे हैं कि कहीं हमें इतनी सी जानकारी न देने पर हमें जेल न भेज दिया जाए। तो इन चीज़ों को लेकर हमने ये ज्ञापन दिया, और गाँव में एक किसान का डोड़ा चूरा उखड़वाने का 10-10 हज़ार रुपये एक खेत के लिए जाते हैं। ये अभी हमारे को किसानों ने बताया, जिला कांग्रेस पे से हम जब यहाँ आए, तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी हमने इनको चेतावनी दी है कि आप भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। स्मार्टफोन के द्वारा इनको जानकारी देंगे कि किस किस गांव में हम पहुंच रहे हैं, और अगर इन्होंने इसमें नहीं किया तो हम निकट भविष्य में जब 15 दिन में हमारे किसान फ्री हो जाएंगे और कुछ नया आता है तो हम फिर एक बड़ा आंदोलन रखेंगे, और नारकोटिक्स विभाग को किसानों के हित की योजना उसको मानने के लिए हमें विवश कर। चूँकि डोड़ा चूरा नष्ट करने का विषय स्टेट का है, जो केंद्र का विषय था वो नारकोटिक्स विभाग को दिया हमने। स्टेट का विषय है तो हम लोग एक ज्ञापन बना के कल कलेक्टर महोदय को देंगे। और बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है गाँव में। हमारे एसडीएम महोदय, एसडीओ महोदय, हमारे पटवारी जी जाके उनसे कह रहे हैं किसानों से कि आपका 5 साल का डोड़ा चूरा हमारे आंखों के सामने नष्ट करना पड़ेगा। अब मुझे तो लगता कि कोई 1 साल का डोड़ा चूरा भी कोई लेके नहीं बैठा हो, क्योंकि डोड़े चूरे की एक तासीर है कि उसमें बिच्छू बहुत पड़ता है, हाँ खत्म हो जाता है, इसलिए वो तो नष्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक भ्रष्टाचार की जेनेसिस होगी, उत्पत्ति का एक ये जो होगा। तो ये काम भी हम नहीं होने के कल कलेक्टर से चर्चा करके कहेंगे कि वो राज्य शासन को अवगत कराए कि अपनी इस योजना में परिवर्तन करे, और भविष्य के लिए भी डोड़ा अफीम का काश्त चलेगा तो भविष्य में भी हर साल किस तरह से डोड़ा चूरा नष्ट करना है उसकी नीति भी एक बना था कि किसानों को पता रहे और वो उसमें कोई परेशान नहीं हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।